जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों हम लोग सेकेंड चैप्टर का थियरी और ऑब्जेक्टिव समाप्त कर चुके हैं और आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा तो आपका पहला काम क्या है भाई? पहला काम ये है कि जो भी क्वेश्चन में दिया होगा आप पहले उसे क्या करेंगे भाई? लिखेंगे। यानी आप बताएंगे कि दिया है, क्या दिया हुआ है भाई? तो आपको दिया है Q का मान, आवेश Q बराबर दिया है कितना? 17.7 पिको कूलाम। पिको कूलाम। तो पिको कूलाम को आप क्या करेंगे भाई? आप इसको बदलेंगे कूलाम में। तो 17.7 और एक पिको कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻12 कूलाम के। तो यहां आप पिको के जगह गुणा करा देंगे 10⁻⁻12 का, तो ये बदल जाएगा किस में? कूलाम में। ठीक है भाई। तो पहला तो आप इसे क्या करेंगे भाई? पिको कूलाम को कूलाम में बदल लेंगे। अब चूंकि आपको घन के प्रत्येक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, यानी घन की भुजा की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, आवश्यकता किसे होगा? क्योंकि हम लोग लगाएंगे गॉस का प्रमेय, और गॉस के प्रमेय में आवेश और एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का आवश्यकता पड़ता है। तो एप्सिलॉन नॉट जो है एक नियतांक है, इसका मान आपको याद होना चाहिए कि 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से क्या बताएंगे भाई? कि फाई ई बराबर जो फार्मूला होगा वह होगा Q/एप्सिलॉन नॉट। यानी ये आपका है घन के संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। लेकिन आपको निकालना है घन के एक फलक या प्रत्येक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो आप लिखेंगे घन के प्रत्येक फलक से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको हम लोग लिख लेंगे फाई ई डैश से। फाई ई डैश बराबर क्या लिखेंगे भाई? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लोग 6 से भाग क्यों दिए हैं? क्योंकि घन में 6 फलक होता है। ठीक है, तो जब एक फलक से हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई? Q/एप्सिलॉन नॉट में 6 से भाग देंगे, यानी 6 आपका एप्सिलॉन नॉट के साथ हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे जब, तो Q का मान है 17.7 गुणे 10⁻⁻12 बट्टा 6 गुणे 8.85 गुणे 10⁻⁻12। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 10⁻⁻12 से 10⁻⁻12 कट जाएगा, और ये 8.85 जो है ये 17.7 को 2 बार में काटेगा। ठीक है, यानी इसमें आप 2 का गुणा कराएंगे तो वो 17.7 के बराबर आएगा, यानी इसका ये 2 गुना है। ठीक है, तो ये इसको 2 बार में काटेगा, और इस 2 से इस 6 को काटेंगे 3 बार में। ठीक है, तो ऊपर बचेगा आपका 1, नीचे बचेगा 3, यानी 1/3। ठीक है, और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? तो वोल्ट
इंटू मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये आपका आ गया घन के प्रत्येक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है भाई, तो इसको ऐसे आयताकार डब्बा में बंद करेंगे और यहाँ पे अपना लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार ढंग से समझ में आया होगा। अगर आप इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन लगाएंगे तो एग्जामिनर आपका पॉइंट में भी नंबर काट नहीं सकता है, यानी आप पूरे में पूरा नंबर पाएंगे। ठीक है भाई, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, तथा क्षेत्रफल वेक्टर A बराबर दिया हुआ है -4k कैप। ठीक है, और हम लोगों से पूछ रहा है कि इस क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताइए। ठीक है, तो जब भी आपको क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र सदिश रूप में दिया हो तो आपको वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है वैद्युत फ्लक्स फाई ई। तो आप बताएंगे कि चूंकि वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर ए, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों का जब हम लोग अदिश गुणन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है वैद्युत फ्लक्स, यानी इन दोनों का हम लोग क्या करा देंगे भाई, अदिश गुणन। ठीक है, तो इसका मान है वेक्टर E का मान है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इंटू वेक्टर A का मान है -4k कैप। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अदिश गुणन कराएंगे दो सदिशों का तो i कैप का गुणा i कैप के साथ, j कैप का गुणा j कैप के साथ और k कैप का गुणा k कैप के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो आप यहां पे देखेंगे कि इसमें केवल k कैप है और इसमें i j k तीनों है, तो आप क्या करेंगे भाई, केवल k कैप वाले का गुणा k कैप से करा देंगे, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा और 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, और k डॉट k जो होगा वह उसका मान 1 हो जाएगा, यानी यही आपका वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है भाई, तो ये आपका इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हम लोग अगर कोई तीसरा क्वेश्चन लगाना चाहें जिसमें आपको दिया है वेक्टर E बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और क्षेत्रफल वेक्टर A बराबर दिया हो आपका i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और आपसे पूछा हो कि इस क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान बताइए, तो आप क्या करेंगे भाई, कहेंगे चूंकि वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ई का मान है आपका 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप डॉट वेक्टर ए का मान है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो आप क्या करेंगे भाई, i
देखिए आई के सामने यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, एक है, यानी आई का गुणांक यहाँ 1 है। 1 का गुणा कराएंगे किसके साथ, 3 के साथ। तो 1 का गुणा 3 के साथ होगा तो 3 एक कम 3, माइनस चिन्ह सहित गुणा कराएंगे भाई, -2 का गुणा कराएंगे। जे का गुणांक यहाँ -2 है और यहाँ जे का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो उस 1 का गुणा कराएंगे -2 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका -2। और यहाँ +4 है और यहाँ +2 है, तो +2 का गुणा +4 के साथ कराएंगे तो कितना आएगा, +8। तो आप देख रहे हैं आई का गुणा हम आई के साथ कराए हैं, जे के गुणांक का गुणा जे के गुणांक के साथ कराए हैं, और के गुणांक का गुणा के गुणांक के साथ कराए हैं। ठीक है भाई, और इसके बाद इसको हम लोग जोड़ देंगे और जो घटाना होगा उसे घटा देंगे। तो देखिए 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, और 1 8 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट मीटर। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपका वैद्युत फ्लक्स 9 वोल्ट मीटर। इस क्वेश्चन का ये क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम इसलिए बताए हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके एग्जाम में, ठीक है, आप 2026 में एग्जाम देंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या कर सकता है भाई, पूछ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग बहुत ही शानदार ढंग से समझ पाए होंगे। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से लिखते हैं, यानी रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर 10.0 कहिए या 10 गुणे 10⁻⁻8। ठीक है भाई, ये आपका दिया है कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा बराबर, यहाँ 10 पे पावर क्या है भाई, 1 है, तो 10 पे पावर 1 और 10 पर पावर -8, बेस समान होने के कारण घात जोड़ेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 10 पर घाते -7, यानी ये प्लस वाला 1 पावर इस माइनस वाले में से कम हो जाएगा, फिर भी माइनस का 7 पावर बचेगा। कूलाम प्रति मीटर, ये रैखिक आवेश घनत्व दिया है। फिर और क्या दिया है, तो कह रहा है तार से 2 सेमी दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तार से कितनी सेमी की दूरी पर, यानी R बराबर दे दिया है आपका 2 सेमी, और इसको मीटर में बदलेंगे तो 2 गुणे 10 पर घाते -2, ये किस में बदल जाएगा भाई, मीटर में, और आपसे पूछा है तीव्रता। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि जब कोई अनंत विस्तार का तार हो तो उसके कारण उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो कहेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 इंटू 2 λ/r। ठीक है, ये फार्मूला होता है हम लोगों का किसके कारण, किसी अनंत लंबाई के तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है भाई, तो इसमें हम लोग मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 का मान आपको पता होना चाहिए कि इसका मान होता है 9 गुणे 10 पर घाते 9। ठीक है, गुणे 2 और लैम्डा का मान दिया हुआ है 10 पर घाते -7। ठीक है भाई, और बट्टे R का मान दिया हुआ है 2 गुणे 10 पर घाते -2। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करिए तो देखिए आप इस 2 को 2 से काट देंगे, और ये 10 पर पावर -2 हर में है। ठीक है, अंश में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, प्लस में पावर बन जाएगा। ठीक है, किस में बन जाएगा भाई, प्लस में। 9 गुणे 10 पर घाते, ध्यान दीजिए ये हर से अंश में जाएगा तो क्या होगा, प्लस घात होगा, यानी इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 9 और ये 2 अंश में जाकर जुड़ेगा तो 9 2 11 होगा, और 11 में से
ये माइनस का 7 घटेगा तो प्लस के 11 में से माइनस का 7 घटेगा तो कितना पावर बचेगा भाई, 4 घात। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है भाई, तो ये आपका हो जाएगा 6वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। करा 0.1 मीटर त्रिज्या की क्या दिया हुआ है, आर बराबर दे दिया है 0.1 मीटर। ठीक है भाई, त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखेंगे, कितना हो जाए भाई, 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए। और क्या पूछा है, आवेश, कितना आवेश दिया जाए यानी क्यू का मान। ठीक है भाई, तो ये गोलीय चालक का सवाल है, तो आप कहेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, कि किसी गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, अगर आप त्रिज्या कैपिटल आर से लिखेंगे तो यहाँ कैपिटल R² लिख लेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे तो इसका मान होगा 9 × 10⁻⁹। Q का मान पता नहीं है, और ये 0.1 का मतलब हो गया 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है भाई, 0.1 का मतलब क्या है, 10 पर एक अंक दशमलव इधर करेंगे यानी 10⁻⁻1। ठीक है, तो 10⁻⁻1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 10⁻2। ठीक है, और ई का मान दिया हुआ है, इस ई का भी मान दिया है कितना, 900। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग Q का मान ज्ञात करेंगे। तो आप क्या करेंगे भाई, 9 से ये 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो इधर बचेगा कितना, 100 का मतलब 10⁻2। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये हर में है -2, अंश में आएगा तो +2 पावर हो जाएगा, और इसके साथ जुड़ के कितना हो जाएगा, 11, यानी 10⁻11 गुणे Q। और Q बराबर क्या होगा भाई, तो Q बराबर ये इसके बट्टे में आ जाएगा, 10⁻2 बट्टे 10⁻11, यानी ये हर से अंश में जाएगा तो 10⁻−11 होगा, और उस -11 में से प्लस का 2 घट जाएगा तो 10⁻, कितना बचेगा, -9। ठीक है, कूलाम। ठीक है भाई, तो कितना आंसर आएगा इसका, 10⁻−9 कूलाम। ठीक है भाई, तो ये हम लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उतना क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम अति लघुत्तरी क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन को जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं उनको अगले वीडियो में हम करवा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।